मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। मित्रों, मैंने इतने वर्षों के साधना काल से और अनेक प्रयोगों से यह जाना कि हम जन्मों जन्मों से मन के गुलाम हैं, लेकिन मन हमें कभी जाहिर नहीं होने देता। मन अपना इतना शातिर है, छिपा रहता है, इतना कुशल है कि वो छिपा रहता है। हम कहते हैं कि चलो नवरात्रि का व्रत करते हैं, वो कहेगा हाँ हाँ करो, कोई बात नहीं, वो सहयोग दे देगा, हाँ हाँ करो। लेकिन साथ में ये भी कहेगा कि कुट्टू की पकौड़ी खा लेना, क्या फर्क पड़ता है। क्यों? कि वो जो हम सोच रहे हैं कि हम खाली पानी पी करके रहेंगे, वो अपने रूटीन को चेंज नहीं करने देना चाहता, और वो हमें पकौड़ी खिलाने की सलाह देता है। कुट्टू की पकौड़ी खा लो, समा के चावल खा लो। तो ये सब चाल हैं। अगर आप जो है ये कहो कि हम नवरात्रि का पूरे 9 दिन का व्रत रखेंगे, तो आपको सुझाव देगा कि 9 दिन में क्या रखा है, एक पहला रख लो, एक आखिरी रख लो। बात तो वही है, माता तो तब भी मान जाती है। ये मन की चाल है, क्योंकि 9 दिन में उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। पूरे दिन अगर हम खाली जल के साथ रहेंगे तो उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हम वो हमारी नहीं चलने देता, वो अपनी चलाएगा जरूर, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमसे वो अगर हम कहेंगे कि हम कल से रोज़ 5 मिनट सिर पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो वो कहेगा हाँ बैठो आराम से 5 मिनट, क्या तुम 10 मिनट में बैठे रहो। लेकिन जब हम बैठने लगेंगे तो फिर वो कहेगा कि सिर पर हाथ रखने से क्या होता है, बेवकूफ़ी है। कौन रखता है सिर पर हाथ? कोई रखता है? उसकी अपनी बचने की चाल है। तो मित्रों, मैंने ये जाना है कि मन को अगर मन को जान गए तो सब कुछ जान गए। फिर परमात्मा आपके निकट है, एक कदम और आप परमात्मा मौजूद। अगर हम मन को ही नहीं समझ पाए और अपने ही मन को नहीं समझ पाए, तो हम किसी को क्या समझ पाएंगे। हमने दूसरों को समझने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने अंदर जो बैठा हुआ हमारा सबसे गुरु है, जन्मों जन्मों से जो हमें घुमाई फिर रहा है, जो दुख के समय दुखी करता है, आप बचा रहता है, सुख के समय पर हमें जरूरत से ज़्यादा हंसाता है, जो जबकि नहीं हंसना चाहिए, वो हमें कभी सम अवस्था में जीने नहीं देता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय सब इसकी देन है। तो अगर आपको इस जीवन की सार्थकता चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इस जीवन में हम खाली हाथ न जाएं, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन खाली हाथ जाना, आए, नौकरी करी, बिजनेस किया, कुछ पैसे कमाए, और अब जो है जाने का समय है, अब ये बीमारी है, वो बीमारी है, और सब यहाँ छोड़ के हम चले जाते हैं, और अंदर खाने पश्चाताप सबको होता है। हर कोई आदमी जिसने जवानी में, युवावस्था में कुछ आध्यात्मिक इनकम नहीं की हो, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। क्यों? कि मृत्यु के समय मृत्यु के समय पर आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने अंदर नाद उभारा है, ब्रह्म नाद, अगर उसको उभारा है, तो उस समय ब्रह्म नाद आपके साथ होगा। अगर आपने उस समय अंतर प्रकाश उभारा है, तो आपको अंतर प्रकाश आपको आनंद देगा। आपके प्राण तो जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा मित्रों, कभी जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका
अंतिम दर्शन करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? कभी आपने सोचा होगा, विचार किया होगा? अगर नहीं तो मैंने जो जाना उसको मैं बताता हूँ। अंतिम अभी क्या है कि हम समर्थ हैं दमन करने में। अगर हमें दुख होता है तो हम उस दुख को में रोते नहीं हैं, हम उसको दबा जाते हैं, थोड़ी बहुत आंसू बहा लेते हैं, ज़्यादा ही हुआ तो बाकी उसको दबा लेते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर दमन शक्ति है। और जैसे ही हमारी शक्ति कमज़ोर होती जाती है, हम टीवी में जरा सी कुछ उल्टे सीधे कोई हिंसा के कोई दृश्य देखते हैं, तब भी हम रो पड़ते हैं। क्योंकि हमारी दमन शक्ति अब वृद्धावस्था के कारण कम होती जा रही है, कम हो गई है। तो जिस समय आदमी मृत्यु को प्राप्त के निकट होता है, उस समय उसकी दमन शक्ति 0 हो जाती है, 0। तो उसने जीवन में जो कर्म किए हैं, जैसे जैसे कर्म किए हैं, वो सारे कर्म उसके चेहरे पर उभर के आते हैं। अगर उसने सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका चेहरा ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे मर गया हो। जैसे लगता है जैसे कि अभी मुस्कुरा देगा, अभी हंस देगा, बोल पड़ेगा। और जिसने बुरे कर्म किए हैं, हत्याएं की हैं, चोरियां की हैं, डकैती डाली हैं, बलात्कार किए हैं, इस तरह के जो अपराध जिसने किए हैं, उनके चेहरे देखने लायक होते हैं, बड़े भयानक चेहरे होते हैं उनके, क्रूरता उनके अंदर भरी होती है। तो वो जितने भी जो कर्म हैं उसके, वो सारे हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। ये मैंने बहुत जगह नोट किया है इन चीज़ों को। तो इसलिए मित्रों, मैं ज़्यादा समय न लेकर के आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें अपने मन को समझने की ज़रूरत है। इस अपने मन पर आपने अपने जीते जी विजय प्राप्त करनी है। इस लगाम इसके हाथ से छीन करके आपने छुड़ा करके अपने हाथ में लेनी है। ये अदृश्य लगाम है, इसको आप ही ले सकते हैं और कोई दूसरा इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप उस उपाय से इसको कर सकते हैं। जो मैंने किया, जो मैंने जाना, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैं जितने भी बातें बता रहा हूँ वो सब अपने अनुभव के बेस पर ही बता रहा हूँ। मैं पुस्तकों से पढ़ी हुई, गुरुओं ने जो प्रवचन किए वो तो बहुत हैं, वो तो उनका तो भंडार है, लेकिन बेस यही है सबका। इसका जड़ यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो सब उसका विस्तार है, फैलाव है, पत्तियाँ हैं। मैं आपको उस जड़ की बात बता रहा हूँ कि आप जब भी हो, ये खाली डायरी है, ये खाली डायरी ले लीजिए और इसको 5 मिनट 10 मिनट इसको आप पढ़िए। 5 या 10 मिनट आप इसको पढ़िए रोज, सुबह शाम दोपहर, जब आपकी इच्छा होती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कुछ नहीं है। और आपने पढ़ना कैसे है इसको आपने पढ़ना है जो भाषा आप जानते ही नहीं हो। आपने तुर्की भाषा में बोलना है, फ्रांसीसी भाषा में बोलना है, वो भाषा बोलनी है जो आप जिस भाषा को आप नहीं जानते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वगैरह जो जानते हैं आप उसको बिल्कुल नहीं बोलना है। उर्दू नहीं बोलनी है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, आप बोल के दिखाता हूँ, ये मैंने बहुत बोला है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये अनुभव। तो उसमें अगर आप जो है रात को भी या बिना डायरी के भी आप बोलें तो आपने ऐसे बोलना है। ये आपने बोलना है। इसके पीछे थ्योरी क्या है? मन कहेगा कि तू क्या 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 काम कर रहा है, क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। क्यों? ये मन की इच्छा के विरुद्ध है। खाली डायरी आप पढ़ेंगे, खोलेंगे, उसमें लिखा कुछ नहीं है और आप पढ़ेंगे, मन कहेगा तू किस चक्कर में पढ़ रहा, तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया। क्योंकि इसकी चोट सीधे मन पर पड़ती है। इसलिए आप जो है
इस प्रयोग को अपना लीजिए। इसमें कोई ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और मेन बात है कि आपको आदतों को तोड़ना है। जितनी आदत आपकी हैं उन सबको तोड़ना है। वो आदतें आपकी नहीं है, वो आदतें इस मन की हैं। ये आपको छद्मवेश में आपको छल रहा है। तो जो भी आपकी आदत है, अगर आपकी आदत 8 बजे चाय पीने की है तो 8 बजे मत पीजिए। आप सामने चाय आई है, आ गई है, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी नहीं पीनी है। क्यों? मन कहेगा पी ले। आप बिल्कुल नहीं पीना। कभी आपको जो है कोई खुजली लग गई ऐसे, तो आपको ख्याल आएगा कि अरे ये खुजली तो बिना मुझसे पूछे ही, बिना मेरी नॉलेज के ही खुजली आ गई। तो फिर तो 3 बार आप खुजली ऐसे करेंगे इसको। जब आप 3 बार खुजली करेंगे इस तरीके से, तो धीरे 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 ये मन आपका ये कमज़ोर होता चला जाएगा और आप अंदर से मजबूत होते चले जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। अगर आप जो भी समय आपके पास अभी है उसका अगर इस तरह से उपयोग करेंगे तो आप मन के पार निकल जाएंगे और ये मन फिर अंतर्मुखी होने को मजबूर हो जाएगा। ये आपको सहयोग करने लगेगा। आप बिल्कुल प्रहलाद बन करके दृढ़ संकल्प रहें। ये रामबाण इलाज है मन का। मन को आदतों में मत पड़ने दें। जो भी आदत है उसी को तोड़ें। जो भी आदत है उसी को तोड़ें। नहाने बैठते हैं, मग्गे का पानी लेते हैं, रुक जाइए थोड़ी देर, 1 मिनट रुक जाइए। आपकी आदत है कि मग्गे का पानी लिया और आपने सीधे सिर पर डाल दिया, ये आदत है। लेकिन नहीं, वहाँ पर आपको एक सेकंड के लिए रुक जाना है। खाना आता है तो एकदम से आप मुंह में मत डालिए, थोड़ी देर रुक जाइए, एक पल के लिए रुक जाइए। वो एक झटके में ही उसका टेम्पो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप मन पर विजय प्राप्त करें, उसके बाद आपको इसके शुभ लक्षण देखने को मिलेंगे। आपके अंदर आपको अनायासी खुशबू नजर आएंगी। आपके अंदर अनायासी दया का भाव खिलने लगेगा। क्यों? कि ये मन उसको दबा देता है, दबाए बैठा है। जो आपका प्राकृतिक परमात्मा की जो देन है दया, वो आपका भाव बढ़ने लगेगा। और इतना ही नहीं, आपको अपने कपड़े ज़्यादा दिखाई देंगे और सामने से जो मजदूर हैं उनको ज़्यादा ज़रूरतमंद दिखाई देंगे। और आपकी इच्छा होगी मैं दे दूं, आपको अपना पैसा भी फालतू दिखाई देने लगेगा। तो आप अंदर से बहुत संतुष्ट और बहुत तृप्त होते चले जाएंगे। ये गुण अगर आप में विकसित हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सत्मार्ग पर हैं। आप बिल्कुल, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, किसी को पता नहीं चलना है आप क्या कर रहे हैं। आप किसी समय भी कर सकते हैं इसको। सोते समय कर सकते हैं, सोए हुए में करवट बदलनी है रात को, जैसे ही करवट बदलने हो तो 1 सेकंड के लिए आप रुक जाएं। ठीक है, अभी मैं भी बदलता हूँ। उस काम में जल्दी नहीं करनी है बिल्कुल भी। वो जल्दीबाजी वो मन का काम है। इसलिए मित्रों, मेरे पास जो है, सदगुरु ने कहा है कि जो बांटोगे उतना पलट के तुम्हें मिलेगा, कई गुना मिलेगा। बांटो, देते जाओ। मैं आपको ये अपना अनुभव दे रहा हूँ, बाकी वो जाने। क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो सब, मुझे लगता है कि सब मेरे अपने ही शुभचिंतक हैं। तो मित्रों, ये मैंने अपना अनुभव आपको आज सुनाया। आप अपनी मन से अपनी गुलामी की जो लगाम है उसको अपने हाथ में ले लें और फिर उसकी लगाम आपके हाथ में होगी। उसके साथ साथ ही कुछ दिन आपको ये परेशानी आएगी, कुछ दिन बाद वो खुद अपने आप को कोऑपरेट करने लगेगा।
आप इस प्रयोग को कीजिए। बहुत सरल प्रयोग है, बहुत शानदार प्रयोग है, बहुत प्रभावशाली प्रयोग है। बस सतर्क रहें, अपने ही मन के प्रति, अपने ही आदतों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कोटि कोटि नमन। आपने यह सुना,